एक बार पुनः संविधान की अनुच्छेद याद करने की जो सीरीज़ है उसको आगे बढ़ाते हुए अनुच्छेद जहाँ छोड़े थे वहीं से आज याद करना है। अनुच्छेद देखो हम लोग इसलिए नहीं याद कर रहे हैं कि हमको अनुच्छेद याद करना है, हमको जानकारी लेना है, इनके बारे में हमको जानना है, अपने गांव जवार में हमको बताना है कि फला अनुच्छेद माने क्या होता है, फला अनुच्छेद क्या कहता है। पेपर में ही नहीं, अपने माता पिता को भी बताना है कि पिताजी 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश लाता है, ये पिता को बताना है। ये अपने नॉलेज में रखना। कोई ज़रूरी नहीं पेपर में सब आवे, लेकिन आपको ये लगना चाहिए कि हमको सब आता है। और एक जानकारी और ऐड कर रहे हैं, अपना टेलीग्राम चैनल हो गया भैया, अपना टेलीग्राम चैनल है एक्टिव क्लासेज 99, उसका लिंक है एक्टिव क्लासेज 99, उसका लिंक है। ये टेलीग्राम है, टेलीग्राम चैनल हो गया अपना एक्टिव क्लासेज स्पेस है, एक्टिव क्लासेज स्पेस 99। आप सर्च करेंगे तुरंत हमारी इमेज आएगी, उस पर जिस पे हमारी इमेज रहेगी उसी को आपको ज्वाइन हो लेना है। अब इसको एक काम ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि उस पर क्विज हो रहे हैं, क्विज कराए जा रहे हैं 9 बजे से, रात में 9 बजे से क्विज कराए जा रहे हैं। उसमें जुड़ना है, अपने नंबरों का मूल्यांकन करना है, और जो पढ़ाया जाता है आपका नाम भी आएगा और आपके नंबर कितने सही हो रहे हैं ये भी आपको बताया जाएगा उसमें। तो आप जुड़िए ज़रूर, उसका फ़ायदा उठाइए। और 9 PM पे आपको लाइव आना है, जुड़ना है, सब लोग को जुड़ना है, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उन सब को जुड़ना है। क्विज करना है 9 बजे, जो पढ़ाया जाता है उसी से रिलेटेड क्विज रहेंगे। आइए, ये अनुच्छेद हम क्यों पढ़ रहे हैं? कोई ज़रूरी नहीं कि सारे पेपर में आए, लेकिन हमको आना चाहिए, हमको कोई उल्लू ना बना पाए, इसलिए हम अनुच्छेद पढ़ रहे हैं। चलो देखते हैं, ये न्यायालय से जुड़े आज अनुच्छेद हैं, आपको नई जानकारी जुड़ेगी। देखो, ये संविधान का अनुच्छेद, टेलीग्राम चैनल एक्टिव क्लासेज 99, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया रहेगा, इसका डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया रहेगा, उस पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट आपको टेलीग्राम चैनल पे ले जाएगा और आप वहाँ से ज्वाइन हो लीजिए, ज्वाइन ज़रूर होइए। और 9 PM पे, पुनः एक बार दोहरा देते हैं, 9 PM शाम को आपको आना है, लाइव जुड़ना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी जाएगी, वहाँ से ज्वाइन हो लीजिए, या आप डायरेक्ट सर्च कर लीजिए टेलीग्राम एक्टिव क्लासेज 99, उस पर पा जाएंगे और हमारी इमेज लगी हुई आ जाएगी, तो आप वहाँ से ज्वाइन हो लीजिए। चलो, 124 तक हो गया है अनुच्छेद, कहाँ तक हो गए? 124 तक, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना वगैरह 124 में हम लोग देखे थे। इसके बाद जो है यहाँ से 25 से पास से 25 पास से पेमेंट माने वेतन होता है। पेमेंट माने क्या होता है? वेतन होता है। किसका वेतन? न्यायाधीशों के वेतन की बात करता है। 25 पास से 25 पास से पेमेंट माने वेतन। किसके वेतन की बात करेंगे हम? न्यायाधीशों के। 126 में है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। कार्यकारी, जैसे मान लो मुख्य न्यायाधीश नहीं है मौके पे, तो ये कार्यकारी अधिकारी बनाया जाएगा। कार्यकारी कोई न्यायाधीश, कार्य करने वाला, तत्काल में कोई न्यायाधीश बना दिया जाएगा वही, और वो भी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? 126। कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति किस में है? 126 में। इधर देखिए 127 में क्या? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब ये तदर्थ न्यायाधीश कहाँ होते हैं? ये न्यायाधीश रहेंगे सुप्रीम कोर्ट में ही। तदर्थ न्यायाधीश बनने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनना जरूरी है। तदर्थ न्यायाधीश तभी होंगे जब आप क्या रहेंगे? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहेंगे। तो ये अनुच्छेद किस में बताता है? 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। समझ रहे हैं? अब ये कौन से मामले देखते हैं? ये कोई भी मामले देखते हैं, कोई भी मामले देख सकते, छोटे बच्चों का मामले देख सकते हैं तदर्थ न्यायालय में। और तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति 127। चलो 128 में क्या है?
उच्चतम न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की नियुक्ति। उच्चतम न्यायालय की बैठक, जब उच्चतम न्यायालय में बैठक चल रही हो तो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, तो उसमें जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो वो भी बैठक में आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 129 सबसे इम्पॉर्टेंट, 129 जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या है, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अभिलेख माने जो लिख दिया जाए वो रामबाण हो जाए, जो लिख दिया जाए वो क्या हो जाए, रामबाण हो जाए, नो मिटे, क्या हो, नो मिटे। 129 नो मिटे, क्या हो, नो मिटे, वो अभिलेख बन जाए, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अभिलेख न्यायालय। इस की बात हर न्यायालय में मान्य होगी। सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय का जो भी निर्णय आएगा वो हर न्यायालय में मान्य होगा, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अभिलेख न्यायालय। 130 में क्या है, उच्चतम न्यायालय की स्थान। उच्चतम न्यायालय का क्या स्थान है 130 में। देखो सारे अनुच्छेद हमको याद तो करने ही करने हैं, लेकिन नॉलेज में भी है, लोगों को हमको पता होना चाहिए कि इस अनुच्छेद में ये क्या है। कोई ज़रूरी नहीं पेपर में आए, लेकिन आपको अपने माता पिता के उन इरादों को पक्का करना जो वो समझ के भेजे हैं कि हमारा बच्चा जहाँ पढ़ रहा है तो सब कुछ जान रहा है, कोई उसे उल्लू नहीं बना सकता। कोई पुलिस आए तो उसको भी उल्लू नहीं, वो भी नहीं उल्लू बना सकता हमारे बच्चों, क्योंकि हमारे बच्चों को सब पता है, इसलिए आपको पढ़ना है। चलो 31 में है, उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकारता। कुछ उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकार होते हैं, जैसे मौलिक अधिकार टाइप के होते हैं, वो किस में है, 131 में। बढ़िया है, बहुत अच्छा है। 131 का निरस्त कर दिया गया। बाकी आपके जो है आपको जानकारी होना चाहिए, केंद्रीय अधिकारों की संवैधानिक वैधता, जो केंद्रीय अधिकारियों की संवैधानिक वैधता उसके बारे में क्या है, केंद्रीय अधिकारियों की संवैधानिक वैधता। 132 में क्या है, कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालयों की अपील का अधिकार। देखो कुछ मामलों में उच्च न्यायालय से अपीलों में उच्चतम न्यायालयों में जाया जाता है। जैसे कुछ मामले ऐसे, जैसे आपको फांसी की सज़ा हो गई, कौन सा हाई कोर्ट ने दे दिया आपको फांसी की सज़ा, तो आप जो है इसके विरोध में कि आपको निर्णय जैसे गलत आ गया है, तो इसका विरोध आप जाके कहाँ कर सकते हैं, उच्चतम न्यायालय में। कहाँ कर सकते हैं, उच्चतम न्यायालय माने सुप्रीम कोर्ट में। उसी की बात की गई 132 में। क्लियर। चलो एक बार आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो जो लेना है, फिर हम आगे की बात करते हैं। हो गया, चलो ले लो, बहुत बढ़िया। और इसको लिखना भैया, इसको किसी भी हालात में आपको लिखना है, लिख लेना ज़रूर। और ये जानकारी हमको जुड़ाना है, जानकारी हमको होना चाहिए, समझ रहे हो, ये जानकारी हमको होना चाहिए कि ये चीज़ हमको पता है, ये अनुच्छेद पता है, 31 नंबर 131 पता है, 129 पता है, अभिलेख न्यायालय, समझ रहे, ऐसे आपको पता हो अभिलेख न्यायालय किसको कहा जाता है, 129 को, समझ रहे। आगे बढ़ेंगे। 133 में क्या है, उच्च न्यायालय से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालयों के अपीली अधिकार। जैसे सिविल मामले, जैसे हो गया घर द्वार का मामला, कोई अन्य मामला, ये सिविल मामले कहाँ जाएंगे, उच्चतम न्यायालय से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय में आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किस अनुच्छेद के तहत जाएंगे, 133 के तहत आप जा सकते हैं। 134 में दंडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय के अपीली अधिकारिता। जैसे दंडिक न्यायालय जो दंड वाले न्यायालय हैं, उसमें भी उच्चतम न्यायालय में आप अपील कर सकते हैं, कोई भी मामला लेकर यहाँ कहाँ के जा सकते हैं, उच्चतम न्यायालय में। तो 134 में। 135 में क्या है, विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालयों के अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोगकत्व होना, ये देखना है। विद्यमान विधियों के अधीन फेडरल न्यायालय के अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोगकर्तव्य होना, समझ रहे हैं। इसको 135 जो है आपको इस तरह याद करना है, कोई भी फेडरल जो न्यायालय है वो कहाँ जाएगा, उच्चतम न्यायालय में आप मामला लेके जा सकते हैं। 136 भी, ये देखो 32 से लेके 36 ये सब अपीलीय हैं,
सब क्या है, अपीलीय हैं, अपील कर सकते हैं। अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की इजाज़त, जैसे कोई भी अपील करवाना है, कोई भी अपील आपको दायर करना है तो आपको 136 के तहत क्या लेना पड़ेगा, उच्चतम न्यायालय से आपको इजाज़त लेनी पड़ेगी। किस में, 136 में। 137 में क्या है, निर्णयों एवं आदेशों को उच्चतम न्यायालय का विशेष इजाज़त, निर्णय हो या आदेश हो का उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त, जैसे कोई निर्णय आ गया, कोई आदेश आ गया तो आपको उच्चतम न्यायालय का विशेष इजाज़त लेनी पड़ेगी। इसमें 138 में उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि, किसकी, उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता, जो उच्चतम न्यायालय के अधिकार है उसमें वृद्धि किया जा सकता है, किसके तहत, 138 के तहत। आपको देखना है। और आपका एक टेलीग्राम चैनल हो चुका है एक्टिव क्लासेज 99, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करेंगे डायरेक्ट कहाँ पहुँचेंगे, तुरंत आप पहुँचेंगे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ ज्वाइन हो लीजिए सारी समस्या। और वहाँ 9 PM पर रात में क्विज कराए जाते हैं, जो पढ़ाया जाता है वो क्विज होता है, आप क्विज को ज़रूर देखिए। और माता पिता के सपनों को साकार करना है हमारे भैया, मौका बहुत बड़ा है, इस मौके को भुनाना है, किसी भी हालत में इस मौके को भुनाना है। ये हम इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि हमको पेपर देना, हमको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमको नॉलेज होना चाहिए, हर चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, समझ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं। पेपर तो देबे करेंगे लेकिन ये चीज़ें हमको नॉलेज में भी हमारे होना चाहिए, कोई हमको उल्लू ना बनाए, उल्लू कोई ना बनाए, समझ रहे हो। तो चलो आज इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।